त्रिष्टुप छंद है। हाँ, क्योंकि बृहदेव तदासीन्नो सदासी तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्नः आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परकिञ्चनास तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् तुच्छेनाभ्वपीतं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तता धीमनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुम् असति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्ष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरीशाम् अधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोध आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात् को अद्धा वेद कइह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवास्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स्वङ्गवेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 129वां सूक्त है, जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं। इसका नाम नासदीय इसलिए है जैसे 40वें अध्याय को ईशावास्यीय सूक्त कहते हैं या ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, जैसे केनोपनिषद को केनोपनिषद कहते हैं, केनेशितम। हाँ, इसलिए वैसे ही इसका पहला शब्द नासद होने से इस सूक्त को नासदीय कहते हैं। ऐसा ही एक बड़ा सूक्त और कौन सा है, उसको हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। अस्यवामीय सूक्त है, उसका भी अस्यवामस्य होतु पलितस्य, वो जो पहला मंत्र है। तो इसके कारण से इसका ये नाम है। और इसका विषय है भाव वृत्तम, भाव होना, वृत्त कहना, अर्थात होने को कहना। क्या होने को? सृष्टि का होना, उसको कहना, अर्थात सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। सृष्टि की रचना के बारे में बताने वाले सूक्त मैंने बताए थे आपको, हिरण्यगर्भ, पुरुष सूक्त, नासदीय, अघमर्षण और अस्यवामी में भी है कुछ चर्चा। तो और भी कुछ हैं, तो छोटे छोटे हैं। और उपनिषदों में विशेष रूप से छांदोग्य में इसका प्रकरण है, बृहदारण्यक के प्रारंभ में है और तैत्तिरीय में है। कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य आयतरेय, आयतरेय सारा है। तैत्तिरीय में थोड़ा है, छांदोग्य और बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर में चलते चलते है, ज्यादा गहराई से नहीं है। केवल पंच महाभूतों की जो भूमिका है वहां से प्रारंभ होता है। तो इन बाकी ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष है। यदि इन सब को आप साथ मिलाकर देखोगे और फिर आप आधुनिक
विज्ञान को पढ़ोगे तो मैंने आपको एक अंतर बताया था दोनों का। क्या? आधुनिक विज्ञान आज से पीछे की ओर जाता है, प्राचीन विज्ञान पीछे से आगे की ओर आता है। मौलिक अंतर है। इसलिए जब आप तुलना करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुलना आपकी हो नहीं पाएगी। जहां भी दर्शन में, उपनिषद में, ब्राह्मण में सृष्टि की उत्पत्ति बात करता है वो मूल प्रकृति से करता है। तो मूल प्रकृति से विकृति, प्रकृति विकृति, विकृति, ऐसे बनती है बात। वर्तमान तक हम पहुंचते हैं और वर्तमान विज्ञान वर्तमान से यात्रा प्रारंभ करता है और पीछे की ओर चलता है। और वो पीछे की ओर चलने में अभी तो परमाणुओं तक पहुंचा है और तन्मात्राओं तक तो पहुंचा नहीं है, क्योंकि तन्मात्रा जैसी अव्यक्त स्थिति हो जाती है तो अव्यक्त स्थिति का अध्ययन करना आधुनिक विज्ञान के बस की बात नहीं है। तो अंतिम से पहले चरण पर हमारा पूरा विज्ञान टिका हुआ है, जबकि उसके बाद की तो बहुत सारी प्रक्रिया शेष रहती है। तो इस दृष्टि से यदि हमारी मस्तिष्क में ये स्पष्टता रहे तो हम ये जबरदस्ती जो तुलना करने की बात है ना, हम प्राय ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये देखो ये विज्ञान में बताया है, ये पहले से है, पहले से तो सृष्टि है, तो मैं बताऊंगा तो भी पहले है और वो बताएगा तो भी पहले है, क्योंकि सृष्टि हम दोनों से पहले है। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि पहले से सब कुछ है। अब उसका व्याख्या का प्रकार अलग अलग है। हमारी ऋषियों की व्याख्या जो है वो बनाने वाले से जुड़ती है, इसलिए वो ज्यादा ठीक है, और वो प्रारंभ से होती है, क्योंकि बनाने वाला से जब बात करते हैं तो वस्तु के बनने का आधार क्योंकि वो है, इसलिए बात वहां से शुरू होती है। और यहां बात वस्तु से प्रारंभ की जा रही है, बनाने वाले से थोड़ी की जा रही है। मतलब दोनों का अंतर, एक बात जो समझने का है वो ये है कि वहां जो चर्चा है वो बनाने वाले से शुरू है। कौन बनाने वाला है, कौन बनने वाला है, किसके लिए बनाई जा रही है, वहां से दर्शन की बात शुरू होती है। यहां तो तीनों में से केवल एक से शुरू होती है कि ये जो है ये क्या है, ये किसके लिए है ये भी नहीं है, और ये किसने किया है ये भी नहीं है, ये विषय ही नहीं है इसके। तो इसलिए चिंतन का प्रकार भिन्न भिन्न है। दोनों की सत्यता में वो भी खोज करते हैं, ये भी खोज करते हैं, उनकी खोज हो चुकी है, इनकी खोज जारी है। तो इनके खोजने के विषय में संदेह नहीं है, लेकिन खोज की पूर्णता में तो संदेह है। इनकी पूर्णता अभी हुई नहीं है, अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकते, और वहां जो कुछ कहा गया है वो अंतिम रूप से कहा गया है। ये दोनों में मौलिक अंतर है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो इस विषय में आप सबसे अच्छी प्रामाणिक पुस्तक पढ़ना पंडित भगवत दत्त जी की जो सृष्टि विज्ञान है। उस पुस्तक को लिखकर बहुतों ने पीएचडी कर डाली, किसी ने उसका अंग्रेजी करके कर लिया, किसी ने उसको नकल करके कर लिया। जितने सृष्टि विषयक जो पुरातन खोजों को लेकर शोध हुए हैं उन सब का मूल रूप से वही आधार है। उन्होंने इन सूक्तों का उसमें बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया। तो हम मंत्रों को देखते हैं। मंत्र याद किस किस को हो गए भाई? एकाद से शुरू करेंगे ना तो प्रारंभ हो गया ना। हैं कितने? 7 मंत्र कुल हैं। यदि एक मंत्र को कई दिन में भी याद करोगे, और उसको याद करने के लिए बहुत समय नहीं देना पड़ता, 2, 4, 6 बार खाली दिन में दोहरा लिया करो जब आपको अवकाश मिले। आपके पढ़ाई के समय में से पढ़ाई कर देने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे ही चलते चलाते एक मंत्र को 2 बार, 4 बार, 5 बार दोहरा लिया, 2-4 दिन में हो जाएगा स्मरण। तो मंत्र कह रहा है ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी द्रजो नो व्योमा परोयत। अब यहां सब नहीं होने की बात हो रही है। तो नहीं होने की बात क्यों हो रही है? होने की बात क्यों नहीं हो रही है भाई? होने की बात होती तो सबसे वही बात होती जो सबसे अंत में है उसकी होती।
यहां तो बात वो चल रही है जो है ये क्यों नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि इससे जिससे ये बनता है वो ही नहीं था। जब वो ही नहीं है तो ये कहां से होगा? तो कहता है न असदासी नो सदासी तदानीम। तदानीम जो उस समय में न सत आसित न असद आसित। उस दिन मैंने आपको एक बात बताया था कि ये दोनों विरोध हो जाएगा। न सत है न असत है तो फिर कुछ भी नहीं है होगा। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है। अर्थ तो ये है कि भाई जो कार्य रूप है वो भी नहीं था और जो इसका प्रत्यक्ष कारण है वो भी नहीं था। मूल कारण तो था, मूल कारण तो सदा ही रहेगा। तो मूल कारण के न होने की चर्चा नहीं है, बल्कि जो इसके तात्कालिक कारण हैं उनके न होने की चर्चा है। जिसको आप असत कह रहे हो वो असत नहीं था, तो वो कारण रूप जो प्रकृति थी, परमाणु रूप जो प्रकृति थी वो भी नहीं थी, और जो कार्य रूप प्रकृति है वो भी नहीं है। क्योंकि जहां भी अध्ययन है वहां कारण और कार्य दोनों का है। कारण और कार्य का अध्ययन एक जगह और आया है। कहां पर? यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 2 शब्द हैं वहां, संभूति और। सामान्य रूप से संभूति और असंभूति का अर्थ पता नहीं लगता। संभूति होना ही है वैसे तो, और असंभूति न होना है। लेकिन इसको समझना के लिए आसानी तब होती है जब इसकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हो आप। अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय युवते तमो यौ संभूत्यामृता अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहु असंभवात इति शुश्रूमधीराणाम एनस्तद्विच चक्षिरे संभूतिम च विनाशंच। यहां संभूतिंच और असंभूतिंच कह देता तो बात को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। यदि यहां कारण और कार्य रूप प्रकृति अर्थ लिया है वो लेना कठिन हो जाता, क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे कारणता कोई पकड़ में आ सकती थी, समझ में आ सकती थी। तो यहां विनाश की बात कर रहा है तो दूसरी बात अपने आप निर्माण की होगी, रचना की होगी। तो विनाश भी नहीं था और कार्य भी नहीं था, वही शब्द यहां है। न असदासी न सदासित। अभी एक हमारे उसको जानते होगे आप, योगेंद्र को, होशंगाबाद वाले को, उसका फोन आया, कहने लगा गुरुजी आज मुझे मुंडकोपनिषद की कथा करनी है। मैंने कहा करो, अच्छी बात है। तो कथा करने के बाद मैंने पूछा भाई कथा कैसी रही? बोले जी बहुत अच्छी रही। बोले मैंने वही सूत्र आपका ध्यान में रखा कि जो जो बात जहां जहां आई है सारी मैंने कह दी। अर्थात वो बात वेद में है, वो बात दर्शन में है, वो बात उपनिषद में है, वो बात सामान्य साहित्य में है, वो बात किसी दूसरे शास्त्र में है। जब उन सब को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक विषय बड़ा विस्तृत और स्पष्ट हो जाता है। एक विषय दूसरे से स्पष्ट होता है। यदि केवल एकम शास्त्रमधीयानः न विद्यात् शास्त्र निश्चयम्। यदि कोई आदमी केवल एक ही ग्रंथ पढ़ता है, एक ही शास्त्र पढ़ता है, एक ही विषय पढ़ता है, तो वो शास्त्र को पार नहीं पा सकता, शास्त्र का निश्चय तक नहीं पहुंच सकता। एकम शास्त्रमधीयान न विद्यात् शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सक। ये वैसे सुश्रुत का वाक्य है। तस्मात् बहुश्रुत, जो अनेक विषयों को जानता है, तुलना करता है, और विशेष रूप से जो विपक्ष है, विरोधी है, उसकी तुलना है। जैसे आप दर्शन पढ़ते हो, अपने अपने पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं निकलता उससे, उसको कोई सिवाय आपके कोई मानता भी नहीं। आप अपने आप ही संतुष्ट हो लेते हो, अपने आप ही पढ़ लेते हो, ठीक है, इतना तो पढ़ लिया, लेकिन उसका बाहर कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि बाहर जब
चर्चा आएगी शंकर की तो आपको पता ही नहीं होगा कि शंकर कहता क्या है, शंकर का विरोध क्या है। इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ आचार्य पंडित सुखदेव जी दर्शनाचार्य होते थे। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे कि जब उन्होंने दर्शन की परीक्षा दी आचार्य की, दर्शनी में या वेदालंकार की, तो बनारस के कोई बड़े विद्वान उनके परीक्षक थे। तो उन्होंने उनको 50 में से 51 नंबर दिए, कॉपी भेज दी। वो शिक्षा पटल में कॉपी गई, बोले ये तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने विशेष योग्यता मानकर 50 में से 50 कर दी। उनकी ऐसी योग्यता थी। वो जब पढ़ाते थे तो विचित्र बात करते थे। वो क्या करते थे, जैसे बौद्ध दर्शन पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दर्शन बौद्ध है, तुमको जो कहना हो कह लो, जितने प्रश्न तुमको उठाने हो उठाओ। और वो पूरे चाहे सप्ताह भर भी लग जाता था, बौद्ध दर्शन की स्थापना में पूरा जोर लगा देते थे। जब हम थक जाते थे तब वो कहते थे कि इसमें ये त्रुटि है जो अपने दर्शन में नहीं है। तब हमारी बात समझ में आती थी कि वो दर्शन से ये दर्शन क्यों अच्छा है। तो वही बात वो कहता है कि एकम शास्त्र मधीयान न विद्यात शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम विजानीयाचि। इसको वाक्यपदीय ने कैसे कहा है, कियद्वा शक्य मुन्ने तुम स्वपथम अनुधावता तत्तद उत्प्रेक्षमाणानाम को अर्थ विभिन्न आगमैर्विना। कहता है कि जब तक आप नाना आगमों का अध्ययन नहीं करोगे, केवल अपने मैदान में दौड़ लगाते लगाते तो प्रतियोगिता नहीं जीती जा सकती। जिस दिन दूसरे के मैदान पर आपको दौड़ लगाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उस दिन आपको प्रतियोगिता का पता चलेगा। अपने मैदान पर दौड़ते दौड़ते कियद्वा शक्य मुन्ने तुम स्वपथम अनुधावता, आप कितनी उन्नति कर लोगे आपने ही अपने शास्त्र में दौड़ लगा करके। तो कहता है नाना विभिन्न आगम दर्शनाम, तो विभिन्न आगम दर्शनों की उपासना किए बिना उस अर्थ का आपको पता ही नहीं लग सकता। तो ये बहुत सुंदर है। इनसे हमको ये पता लगता है कि ये जो तुलना है, इस तुलना से हमारी बुद्धि में विकास कैसे आता है। तो ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी द्रजो नो व्योमा परोयत, क्या क्या नहीं था। अब इस नहीं था कि जो गिनती है ना, संख्या, उससे ये पता लग जाता है कि ये कह कहां रहा है, कहां बोल रहा है। क्या ये मूल प्रकृति पर बोल रहा है? यदि मूल प्रकृति पर कहता, मूल प्रकृति की बात करता, तो इतना सब कहने की जरूरत नहीं थी। केवल इतना कहना था न सत आसित न असत आसित। जो बीच की बातें हैं वो क्या, न आसी द्रज न व्योमा परोयत यद आवरी वह, ये सब तीनों चारों जो बातें हैं इनकी आवश्यकता ही नहीं थी कहने की। कह ये रहा है कि बीच के जो इतने भी कारण हैं उनमें से कोई भी नहीं था। यहां ये बात नहीं कह रहा है कि मूल कारण नहीं था, इस कार्य के साथ साथ वो सब नहीं था जो इसके बीच में कारणता का करता है काम। वो क्या क्या चीजें हैं, नासिद रज न व्योम न आवरी वह को, ये सारी चीजें नहीं थी। तो रजह, तो स्वामी जी महाराज ने जैसा इसका अर्थ किया कि वो जो परमाणु हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण है, जिसको आप विराट कहते हो, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हो, वो भी नहीं था। इसको आप पुरुष सूक्त से करो तुलना, पता लग जाएगा। ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। ततो विराट अजायत, आप हिरण्यगर्भ में भी वही है। तो ये ततो विराट अजायत, तो यहां स्वामी जी कहते हैं न असद आसित का अर्थ है विराटाख्यम जगन्नासीत। उस समय विराट की जो स्थिति थी, हिरण्यगर्भ की जो स्थिति थी, वो नहीं थी। तो ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी द्रज न व्योमा परोयत। वहां अब यह आकाश भी बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि अपने पदार्थों में आकाश काल दिशा गिनते तो हो नहीं,
भाई आपकी तीन अनादि सत्ताओं में ईश्वर जीव प्रकृति है, आकाश काल दिशा तो है नहीं, और आकाश काल दिशा कभी न हो ऐसा होता नहीं, तो फिर ये क्यों नहीं है? तो स्वामी जी ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया है, ये व्यवहार्य नहीं है, ये व्यवहार्य नहीं है। इसलिए नहीं है, ये व्यवहार के योग्य बनते तब हैं जब हम होते हैं। बाकी चीजें तो हैं, उनकी सत्ता है, और वो ईश्वर जीव प्रकृति मूल चीज रूप में विद्यमान है, तो आकाश काल दिशा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये सापेक्ष हैं, व्यवहार की दृष्टि से हैं, और व्यवहार की दृष्टि से भी कैसे हैं? मतलब एक तो स्थान है खाली आकाश जिसे कहते हो, और एक है आकाश में होने वाला व्यवहार, वो खाली स्थान में नहीं होता। क्यों? आप पंच भूतों के निर्माण में आकाश का निर्माण करते हो। आपको एक पंक्ति लिखाई थी, कौन सी? विधा 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 ये चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वे त्वर द्वितीयांशेर योजनात् पंच पंचते। तो पांचों के परमाणुओं से पांचों को बांट करके पांचों का निर्माण किया। तो जब पांचों से पांचों का निर्माण हुआ तो आकाश का हुआ, फिर आकाश का हुआ तो बना। आप कहते हो नहीं बना, तो वो बना हुआ था, वो व्यवहार्य नहीं था, उसको व्यवहार्य बनाया गया। तो व्यवहार्य बनाने के लिए ये आकाश आपको लगता खाली है, लेकिन ये खाली है ही नहीं। पता नहीं इसमें कितनी तरंगे हजारों लाखों तरह की चल रही हैं, और वो किसी आधार से चल रही हैं। आप दूरभाष करते हो तो कहां से कौन चीज आ रही है आपको कौन सी दिखाई देती है, लेकिन आती तो है। इसमें रोचक चीज है, कभी मैं सोचता हूं, आप भी सोचते हैं क्या? जैसे शब्द का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने है, हम दूर बोलते हैं या सुनता है। रूप का प्रत्यक्ष रूप आपके सामने है, दूरदर्शन है। रूप की घटना कहीं घट रही है, रूप यहां देख रहे हो, तो रूप हो गया और शब्द हो गया। अब बचा क्या? गंध, हाँ, रस, और कहीं रस होने लगे तो कैसा हो? कुछ नहीं करना पड़े, वैसे ही किसी की दुकान का स्वाद आपको आने लगेगा, बड़ा संकट हो जाएगा। हाँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मतलब पांच महाभूतों में से दो का आपको प्रत्यक्ष हुआ है, अव्यक्त से व्यक्त। शब्द के दूर होने से यहां पर उसकी प्रतीति होना, रूप के दूर होने पर भी यहां उसकी प्रतीति होना, और ऐसे ही यदि आगे की संभावना है कि नहीं है? नहीं है, स्वीकार नहीं करना चाहते। संभावना तो कह रही है कि जब एक हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? मतलब विज्ञान ऐसा आविष्कार कर चुका है कि शरबत का गिलास ओबामा के टेबल पर रखा हो और वो नरेंद्र मोदी की टेबल पर आ जाए, यह संभव है। तो बाकी भी तो संभव हो सकता है। तो ये जो विज्ञान की परिस्थिति है, तो ये कहता है कि अव्यक्त से हम व्यक्त को कैसे निकालते हैं, कैसे उसको अनुभव करते हैं, कैसे प्रत्यक्ष करते हैं। तो ना सदासी न सदासी तदानीम नासी द्रजो नो व्योम। व्योम वैसे तो आकाश के लिए आप मानते हो, लेकिन ये कहते हैं कि एक आच्छादक परिस्थिति है। वो आच्छादक परिस्थिति कैसी है? तो उसके लिए वो कहते हैं कि प्रातः काल जब कोहरा भी नहीं होता और बादल भी नहीं होते, तब भी कोई चीज छाई हुई रहती है। कुहासा, मतलब जो कुहासा जो है वो सूर्योदय से पहले की परिस्थिति में आता है। तो कहता है ऐसी भी कोई चीज नहीं थी जिससे कि ये सब ढका हुआ होता, आच्छादित नहीं था। इसके अर्थात ये किसी से आवृत नहीं था, कोई आवरण नहीं था जो इसको ढक सकता, अर्थात कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इससे बड़ी होती है और इसको ढक लेती। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो असत शब्द का जो अर्थ है वो न होना नहीं होकर के जो वर्तमान रूप की वस्तुएं पदार्थ हैं उनके तात्कालिक जो कारण हैं उनके न होने की बात करता है।
चलिए समाप्त है समय। तो ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी द्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरी वह कुहकस्य शर्मन अंभ किमासित गहनम गभीर। तो ये अंभ किमासित, क्योंकि सारी संसार की जो उत्पत्ति है वो अंभ से मानी है। अंभ क्या है? और अंभ सामान्य रूप से जल को कहते हैं, लेकिन जल से उसकी उत्पत्ति है कैसे, ये अभी इसमें सोचने की, विचारने की आवश्यकता है। इसको आगे देखेंगे। धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति।